अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनफा व्लॉग्स। आप कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आपकी सपोर्ट, आपकी बातें, आपके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे फॉलोअर्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गलत कमेंट करे या डीमोटिवेट करे। तो मेरे सारे मतलब माशाल्लाह फॉलोअर्स बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि आपकी दुआ, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। बाकी आते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ। तो आज आपकी बहन जोन है वो भाभी के साथ मिलके बेडशीट वगैरह चेंज की। तो पहले वाली बेडशीट ना हमें अच्छी नहीं लगी कि बेड पे सूट नहीं करी थी, फिर हमने दोबारा से चेंज की। और चेंज करने के बाद ये फ़ाइनल लुक है जी हमारे बेडरूम की। ठीक है, मैं और मेरी भाभी हर काम अल्हम्दुलिल्लाह मिल के करती हैं। तो फिर हम दोनों ड्रामा देखने बैठ गए कि थोड़ी देर ड्रामा देखते हैं। उसके बाद कल की हमारी चाट बची हुई थी सॉरी, तो हमने समोसे मंगवाए और वो पार्टी की। मेरी अम्मी जान को भूख लगी हुई थी और वो कह रही थी मेरे से सब्र नहीं हो रहा। उसके बाद आज अम्मी मेरी को थोड़ा सा आराम था तो वो छत पे आई। तो आपको मैंने बताया था उनको अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो छत पे आई तो उन्हें आज अपने पौधों की सेटिंग वगैरह चेंज की क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो बारिश होती है। तो अम्मी कह रहे थे पौधों को बारिश की ज़रूरत है, तो बारिश के लिए उन्होंने इनकी सेटिंग टोटली चेंज की। जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं वो जानते होंगे कि इस दीवार के साथ भी मैंने पौधे रखे हुए थे। ठीक है, तो वो उठा के हम उस साइड पे लेके गए कि सामने रहें और इनको ना सही बारिश में ना पानी मिले। तो आज आपकी बाजी जोन से वो स्किन केयर करने लगी थी क्योंकि मेरी भाभी ने जाना था अपनी अम्मी की तरफ। तो हमने कहा चलो आज थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। तो आईब्रोज़ वगैरह जो सब मैं ख़ुद घर में बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं। ठीक है, पाँव का भी कोई हाल नहीं था, हाथों का भी कोई हाल नहीं था, गर्मी है ना तो स्किन बड़ी डल हुई पड़ी थी। तो ये मैंने गर्म पानी लिया था। ठीक है, गर्म पानी लेके उस पर मैंने शैम्पू डाला। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरा बॉडी वॉश थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। ये ऐड किया मैंने इसके अंदर। उसके बाद फिर मैंने नमक का 1 चम्मच भर के लिया, नमक बड़ा अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद ना ये मीठा सोडा मैंने लिया। मीठा सोडे की मैंने 2 चम्मच ली। ठीक है, क्योंकि ये हमारी टैनिंग जो है वो रिमूव करेगा। तो वो करने के बाद फिर मैंने ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था तो मैंने ना उसमें नॉर्मल पानी जो है ना वो ऐड किया। मैंने कहा कि ज़्यादा गर्म भी अच्छा नहीं है। फिर मैंने ये ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया कि ये सारी जो चीज़ें मैंने इसमें डाली उनका अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। वो बनने के बाद ये पानी थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने वो भी डाल दिया। उसके बाद हमने अपने पाँव जो है वो डिप किए इसके अंदर और तकरीबन 10 मिनट रखे हमने कि पाँव अच्छी तरह जो है उसकी टैनिंग रिमूव हो जाए। पता है आजकल जूते पहनते हैं गर्मियों में तो पाँव बड़े मतलब अजीब से हो जाते हैं, तो मेरे पाँव बहुत ज़्यादा अजीब हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चलें ये वाला काम करके देखते हैं, इंशाल्लाह फ़र्क तो पड़ेगा। अगर हम केयर करें ना रूटीन के साथ तो हमारी स्किन ठीक रहे। बस वही बात ना, लेज़ी हो जाते हैं हम। तो ये आप देखते जाएं, मैं एंड पे आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी कि कितना मतलब फ़र्क आया, कितना ग्लो आया। तो ये देखें, ये मैंने कहा इसके साथ अच्छी तरह इसकी ना मैल कुचैल उतारते हैं नेल्स वगैरह को मैं साफ़ करी थी। तो साथ साथ मैंने ना एड़ियाँ मेरी बड़ी फट जाती हैं गर्मियों में, पता नहीं क्यों, शायद मैं जूते उतार के फेंकती हूँ इसलिए। तो पाँव मेरे ना बड़े ख़राब हो जाते हैं, उनके लिए मैंने ना एक क्रीम ला के रखी हुई है। अगर आप सबको भी ये मसला है तो आप बताना, मैं आपके साथ ना वो क्रीम शेयर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद ये स्किन पॉलिश थी मेरे पास राइस वाली, तो मैंने कहा चलें ये वाली हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने डाली, इसका ना मैंने लिक्विड डाला। उसके बाद मैंने कहा पाउडर डालते हैं। पाउडर डाल के इसको मैंने मिक्स किया। मेरे पास ना वाइटनिंग सीरम भी था इसका, तो वो क्लिप लेना मैं भूल गई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो फेस पे मैं यूज़ नहीं करती ये वाली ब्लीच, वो मैं ज़्यादातर जो फेशियल वगैरह या स्किन पॉलिश वगैरह पार्लर से करवाती हूँ। ये वाली मैं ब्लीच जो है ना, फेशियल या स्किन पॉलिश या ब्लीच जो है ना, ये पाँव के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने हाथों और पाँव पे लगाने के लिए मिक्सचर बनाया था। ठीक है, ये मिक्सचर बनाने के बाद ये मैंने अपनी भाभी के हाथों पे अप्लाई किया। बाकी मेरी चीज़ें सारी बिखरी हुई पड़ी थी। तो ये रिज़ल्ट देखें आप एक दफ़ा कि ये लगाने के बाद, एक ही दफ़ा लगाने के बाद कितना रिज़ल्ट है। उसके बाद मैंने ना ये पार्ले ब्लीच मंगवाई हुई थी, मैंने कहा ये भी लगाती हूँ क्योंकि हाथों और पैरों का बहुत बुरा हाल था।
तो मैं कह रही थी कि 2 दफ़ा करेंगे ना तो फिर ही हमारी थोड़ी सी स्किन जो है वो बेहतर होनी है। तो वो मैंने इसका लिक्विड डाला, उसके बाद मैंने जो है पाउडर अच्छी तरह डाला। जब आप हाथ और पाँव पे लगाते हैं तो फिर पाउडर अच्छा डाल लिया करें, तो काफ़ी मिक़दार में डाल लिया करें, इतना ज़्यादा भी ना हो कि स्किन जल जाए और इतना कम भी ना हो कि असर ही ना हो। तो मैंने ये वाला डाल के मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें, फिर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने अच्छी तरह मिक्स करके मैंने ये भी हाथ और पाँव के लिए बनाया है, क्योंकि फेस पे मैंने आपको पहले बताया मैं ये वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती। तो हाथों पे लगाने के बाद ये फाइनल रिज़ल्ट आप चेक कर लें। उसके बाद मैंने बाजू के जो से हेयर हैं वो रिमूव किए। हाथ में डेंगल पकड़ा हुआ था। मैंने ये कॉफ़ी पाउडर मंगवाया, कॉफ़ी पाउडर लिया, साथ में मैंने ये रोज़ वाटर लिया और इसमें मैंने रोज़ वाटर मिक्स किया। मैं स्प्रे बॉटल के साथ लगी हुई थी, मेरी भाभी मुझे कह रही थी कि मतलब खोल के दूसरी तरह डालो, और मैं हंसते जा रही थी ठीक है ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी है, ये मैंने इसके अंदर ऐड की। उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड करूँगी। ये एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। मैं जब भी ये साइड करती हूँ ना काम अपनी स्किन केयर के, तो मैं आइसिंग ज़रूर करती हूँ अपनी फेस पे, आइस फेशियल मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो आपके फेस पे ग्लो आता है ना वो कोई अलग ही होता है, तो वो बड़ा अच्छा ग्लो आता है। तो इस तरह के होममेड जो है ना वो करते रहा करें, इनसे मतलब स्किन अच्छी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने भिंडी का सालन बनाया था, तो भिंडी मेरी फेवरेट है। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह इसकी लुक आ रही है। तो भिंडी हमने बनाई, वो खाई। तो ये जो मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ ये एक स्पेशल बंदे के हैं, ठीक है। स्पेशल बंदा आप समझ गए होंगे, अगले दिन मैंने जिक्र किया था कि हम मेरे इन लॉज की तरफ दावत पे गए थे। तो ये मेरे फियांसे के कपड़े हैं, ठीक है। तो उनके भाई लेने आ रहे थे, मतलब मेरा देवर लेने आ रहा था कि उन्होंने ना लेके जाने थे उनके कपड़े। तो ये मैं कपड़े जो उनको मलेशिया में भेजने थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा एक अच्छी तरह प्रेस करके एक अच्छी सी लुक हो ना उनकी, तो मैं साथ साथ प्रेस कर रही थी और तय करके उनको अच्छी तरह से सेट करके रख रही थी। तो ये कपड़े उनके मैंने सारे अच्छी तरह प्रेस किए। मुझे भी शर्ट्स वगैरह का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही बात पाला पड़ेगा, तो फिर एक्सपीरियंस भी हो ही जाएगा। तो मैं ये प्रेस वगैरह करके मैंने तो कैसे ही भेज देती हूँ कि मेरी मम्मी कहते हैं नहीं सलीका मंदी से भेजो ना। तो फिर मैंने इनको सेट करके अच्छी तरह ये मैंने इनकी पैकिंग कर दी। उसके बाद मेरी भाभी जो है वो मेरी ड्रेस के लिए जो सा लैस लेके आई, कह रही थी कि मैं ना लेके आती हूँ लैस वगैरह नलकी वगैरह, तो ये लेके आई साथ में मैचिंग करके। तो भाभी मेरी कपड़े स्टिच कर लेती हैं, लेकिन ये मैंने अभी किसी और से स्टिच करवाने हैं। तो ये चाय वगैरह का टाइम हो गया। हम 4 बजे हर सूरत चाय पीते हैं, अगर ना पिए ना तो ये बात, हम पाकिस्तानी कौम में हमें नशा होता है चाय का, तो हर सूरत पीनी होती है। तो ये मेरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, हमारे घर में बिल्कुल रौनक नहीं है, मेरी भाभी नहीं है। तो अब मैंने कहा चलें चाय वगैरह पीते हैं, इंजॉय करने के बाद फिर बर्तन धोते हैं, ठीक है। बर्तन धोना मैंने स्टार्ट कर दिए और साथ साथ मैं बर्तन धोती जाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बात बताती हूँ, ठीक है, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हुई हैं ना, हम उस पर जितना उसका शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह वो हमें उससे ज़्यादा अदा करेगा। और अपनी ज़िंदगी को किसी के साथ कंपेयर मत किया करें, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ मोटिवेट करने के लिए भी आपको वीडियोस बनाऊं। तो ये बिरयानी वगैरह का मसाला मैं साथ में बना रही थी, तो बिरयानी मेरी भी रेडी हो रही है साथ में। तो अपना भी ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। तो ये फाइनल लुक है हमारी बिरयानी की। कोई भी आपने बात पूछनी हो तो मैं आपकी बहन हूँ, आप लोग मेरी बहनें हैं, कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकती हो, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। इनको आगे शेयर किया करें ताकि आपकी आपी को दिन ब दिन और कामयाबियाँ मिलें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।